वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अमांडा को पढ़ने जा रहे हैं। अमांडा पोएम रॉबिन किलियन के द्वारा कंपोज की गई है। रॉबिन किलियन इसमें एक लड़की के बारे में बात करते हैं जिसका नाम अमांडा है। उसकी मदर, उसकी मम्मी उसको कुछ समझा रही हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा भी आपको कई बार समझाते हैं, गलत काम करने से रोकते हैं। आपके टीचर्स आपको गलत काम करने से रोकते हैं, आपको कुछ ऐसे निर्देश देते हैं जो आपको मानने चाहिए, लेकिन आपको कई बार वो बुरा लगता है। तो ये आपका ही नहीं होता है, ये मतलब हर दूसरे तीसरे बच्चे के साथ ऐसा ही होता है कि उसको भले के लिए कुछ कहा जाता है लेकिन उसको अजीब सा महसूस होता है और वो क्या सोचने लगता है, कैसी कैसी चीज़ें सोचने लगता है, ये सब चीज़ हम इस पोएम में पढ़ेंगे। एक लड़की जब उसकी मम्मी पापा उसको डांटती हैं, उसको कुछ बोलती हैं, तो वो क्या महसूस करती है और कैसा उसको लगता है, ये सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी ही इज़ कंट्रोल्ड। हर बच्चे को ऐसा लगता है जैसे कि उसके मम्मी पापा उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि उसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि उसको पूरी तरह से उसको नियंत्रण में रखा जाता है। इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। और उस बच्चे को ऐसा लगता है जैसे कि उसको किसी काम को करने के लिए हम इंस्ट्रक्ट करते हैं उसको, मतलब उसको निर्देश दिया जाता है। उसको ऐसा लगता है, हर बच्चे को ऐसा लगता है जैसे कि किसी काम को करने के लिए आदेश दे रहे हैं कि ये करो वो करो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको महसूस होता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। आपको भी कभी कई बार ऐसा लगता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो स्वतंत्रता है, उसको रोक दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू। आप कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डोंट अलाउ यू टू। लेकिन आपके बड़े या आपके टीचर्स या आपके मम्मी पापा आपको उसको करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, उसको आपको मना करते हैं करने के लिए। आप ऐसी चीज़ें लिखेंगे। टू रीड द पोएम अलाउड। आप इस पोएम को तेज़ पढ़ेंगे, तेज़ आवाज़ में पढ़ेंगे। फॉर्म पेयर्स, आप जोड़े बनाएंगे। ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टेंजाज। और इसमें कुछ स्टेंजाज को देखेंगे कि जो अलग ढंग के लिखे हुए हैं। यू आर इन अ सरप्राइज़। और आपको बड़ा सरप्राइज़ होगा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये पोएम में जो स्टेंजा हैं, कुछ स्टेंजा ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। देखिए, दूसरा स्टेंजा ब्रैकेट में है, चौथा भी है ब्रैकेट में, और ये देखिए छठा स्टेंजा भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ये ब्रैकेट में क्यों दिया गया है, ये सब चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने और पोएम में ऐसा नहीं देखा होगा, इस पोएम में ही आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो बिना ब्रैकेट वाला स्टेंजा है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक लड़की की मम्मी उसको कुछ समझाती है, अमांडा की मम्मी उसको कुछ बता रही हैं, कुछ मना कर रही हैं कुछ काम करने के लिए। तो इसमें सारी चीज़ें, मतलब जो स्टेंजा वाला जो जिसमें ब्रैकेट नहीं है, बिना ब्रैकेट वाला जो स्टेंजा है, उसमें कुछ समझाया गया है। और जो ब्रैकेट वाला स्टेंजा है, उसमें वो लड़की कैसा महसूस करती है, जैसे आप भी कई बार कैसा अजीब सा महसूस करते हैं जब आपको कुछ कहा जाता है। तो ये सब चीज़ में बताई गई है। तो हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो अमांडा की मम्मी उसको कहती है डू नॉट बाइट। बाइट मीन्स होता काटना, योर नेल्स मीन्स नाखून, अपने नाखून। अमांडा, तुम अपने नाखून को मत काटो। कई बार कुछ बच्चे होते हैं अपने नाखूनों को अपने मुंह से ही काटने लगते हैं। तो आपके मम्मी पापा भी जब आप कई बार ऐसा करते होंगे तो मना करते होंगे। तो ऐसे ही अमांडा की मम्मी मना करती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, कि आप अपने नाखूनों को अपने मुंह से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। देखिए, आप अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को क्या नहीं करेंगे, हंच नहीं करेंगे। मतलब आप अपने कंधों को उचका करके नहीं बैठेंगे, झुका करके नहीं बैठेंगे, है ना। झुका करके मत बैठो, सीधे होकर बैठो, मतलब ये कहना चाहती हैं उसकी मम्मी। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। और क्या स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है आलसीपन। आलसीपन को ख़त्म करो, आलसीपन को बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट। और सीधे होकर के बैठो। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधे, सीधे होकर के बैठो अमांडा। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में अमांडा की मदर उसको कुछ समझा रही है, उसको नाखून न काटने के लिए कह रही है, उसको सीधे बैठने के लिए कह रही हैं, और उसको आलसी ना बनने के लिए कह रही हैं। उससे कह रही हैं कि सीधे होकर के बैठो, जैसे कुछ बच्चे झुक कर के बैठने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी भलाई के लिए। आप जानते हैं कि नाखूनों को मुंह से काटेंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप अगर झुक कर के बैठते हैं या फिर, तो क्या होता है कि आपकी जो कमर दुखने लगती है कई बार, तो आपके मम्मी पापा कई बार मना करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप आलसी बने रहते हैं, आप नहाना धोना ये सब, साफ़ सफाई सब इससे दूर हो जाते हैं, तो जिससे आप आलसी बन जाते हैं। तो आपके मम्मी पापा आपको ये सब मना करते हैं, ये सब करने के लिए। तो अब देखिए अमांडा कैसा महसूस करती है, नेक्स्ट स्टैंड में पढ़ेंगे। देयर इज़ अ लैंग्विड
इमैरलेट्सी। तो क्या देयर इज़ ए लैंग्वेज। तो वो क्या चाहती है, वो अपने आप को एक कैसा महसूस कर रही है, मरमेड की तरह महसूस कर रही है। मरमेड मीन्स होता है जल परी। अब इस समय अमांडा सोचती है काश में एक मरमेड होती, काश में एक जल परी होती, और क्या देयर इज ए लैंग्वेज इमैरलेट्सी, और मैं एक बड़े शांत से लैंग्वेज से, बड़े शांत से, और इमैरलेट्सी जो नीले रंग का जो समुद्र है उसमें बड़े समुद्र में बड़े आराम से तैर रही होती। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और अकेले ही उस समुद्र में तैर रही होती काश। ड्रिफ्टिंगली ब्लिसफुली, ये कितना आनंददायक होता, कितना अच्छा होता। तो देखिए एक लड़की अपने आप को क्या सोच रही है, अपना वो सोच रही है कि अमांडा होना अच्छा नहीं है, अमांडा की जगह क्या होना अच्छा है, एक जलपरी होना अच्छा है। और वो बिल्कुल जलपरी बन करके समुद्र में, नीले रंग के समुद्र में तैरना चाहती है, शांत समुद्र में तैरना चाहती है, और उसे ये सब करना बड़ा अच्छा लगता है। कहने का मतलब है कि जब उसको ये सब कहा गया कि ये सब मत करो तो उसको बुरा लगने लगता है। उसको लगता है कि वो अमांडा ना होती तो अच्छा होता, क्योंकि उसको सुनना अच्छा नहीं लगता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये सब चीज़ ये चीज़ बताती है कि एक बच्चा क्या सोचता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, क्या आपने होमवर्क पूरा कर लिया है। कई बार आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते होंगे। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या आपने अपने रूम को साफ कर लिया है। आपके मम्मी पापा कई बार ये सब चीज़ बोलते होंगे। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे लगा कि तुमने अपने जूते साफ कर लिए होंगे अमांडा। तो ये सब उसकी मम्मी उसको समझा रही हैं और उसको कह रही हैं कि क्या तुमने ये सब किया है। अब देखिए अमांडा क्या सोच रही है, अमांडा देखिए कितना गलत सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन, अमांडा सोच रही है कि वो एक ऑर्फन की तरह है, वो एक अनाथ बच्चे की तरह होती तो अच्छा होता। क्यों, रोमिंग द स्ट्रीट, और अनाथ बच्चे की तरह गलियों में घूम रही होती तो कितना अच्छा होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट, और मैं अपने पैरों से गलियों में जो धूल होती है उससे नई नई आकृति बना रही होती। वेयर फीट, नंगे पैर चल रही होती तो कितना अच्छा होता। द साइलेंस इज गोल्डन, ये जो शांति होती है बड़ी अच्छी होती है और मैं शांति चाहती हूँ। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी होती है वो भी बड़ी स्वीट होती है, वो भी अच्छी होती है। तो वो एक आज़ाद लड़की की तरह बनना चाहती है। उसके मम्मी पापा उसको कुछ समझाना चाहते हैं तो उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो ये सब चीज़ उसको बहुत बेकार लगती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे हम, और उसमें देखिए अगले स्टेंजा में क्या उसकी मम्मी और क्या मना कर रही है उसको करने के लिए। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा ये चॉकलेट खाना बंद करो। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हें याद नहीं है कि तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, तुम्हारे चेहरे पे दाने निकल आते हैं, तो इसलिए चॉकलेट खाना बंद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम जब मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ तो तुम इधर उधर देखने लगती हो, तुम मेरी तरफ देखना पसंद करोगी, क्या तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी। तो ये सब चीज़ अमांडा की मम्मी उसको कह रही है। अब देखिए अमांडा क्या सोचती है, अमांडा के दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसको पढ़ेंगे। आई एम अ रुपेंजल, अमांडा चाहती है कि वो एक रुपेंजल बन जाए। रुपेंजल एक परी थी, और आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी तरह की कोई चिंता ना हो तो कितना अच्छा हो। लाइफ इन अ टावर ट्रैंक्विल एंड रेयर, और मैं एक रुपेंजल नाम की जो परी बन करके एक टावर में रहूं, ट्रैंक्विल एंड रेयर, और जो टावर बड़ा ही ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विल मीन्स बड़ा शांत है, और रेयर मीन्स बड़ा सुंदर है, बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा टावर और कहीं नहीं देखने को मिलता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं वहाँ से अपने ब्राइट हेयर को वहाँ से बिल्कुल अलग रखना चाहती हूँ, दूसरे लोगों से बिल्कुल दूर रखना चाहती हूँ। ये सब उसमें बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए अब वो अपना आप को रुपेंजल नाम की परी की से बनने की कोशिश कर रही है कि काश वो रुपेंजल होती तो अच्छा होता, क्योंकि उसकी मम्मी भी नहीं होती, उसके पापा भी नहीं होते, और उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा होता तो कितना अच्छा होता। ये सब उसको बहुत बुरा लगता है अगर उसको कोई बोलते हैं तो। अब देखिए उसकी मम्मी उसको कुछ समझा रही है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ये सल्किंग करना बिल्कुल बंद करो। सल्किंग, तो देखिए सल्किंग का मतलब क्या है, सल्किंग का मतलब होता है कि मतलब पूरी तरह से आप लोग कई बार दुखी हो जाते हैं, जैसे आपको कुछ कहा जाता है तो आप कई बार क्या होता है कि आप मतलब रूठ जाते हैं। तो स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग का मतलब होता है कि ये जो रूठना है ये बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बड़ी मूडी हो गई, मतलब कभी तो बड़ी खुश हो जाती हो और आपको कुछ बोला जाता है तो बड़ी नाराज़ सी हो जाती हो, तो ये सब बंद करो। एनी वन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू, तो क्या ये सब चीज़ मुझे तुम्हें लगा कि ये सब बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब ये कह रही हूँ अमांडा, तुम्हारी अच्छाई के लिए सब कह रही हूँ। तो यहाँ पे ये पोएम एंड हो जाती है।
और इस पोएम में मेनली यही समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक बच्चा क्या क्या महसूस करने लगता है जब उसको कुछ कहा जाता है। तो देखिए, आपके जो बड़े हैं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो भी हैं, आपको जो कुछ कह रहे हैं तो वो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं, आपकी अच्छाई के लिए ही कहते हैं। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में कुछ उल्टी बातें आने लगती हैं, कुछ गलत बातें आने लगती हैं। तो ये सब चीज़ हमें रोकनी चाहिए, और इस पोएम पढ़ाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि अगर कई बार हमारे दिमाग में कुछ गलत चीज़ें आती हैं तो हमें उनको रोक देना चाहिए। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए जो भी कह रहे हैं, जो भी हमसे कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं या फिर जो भी हमें निर्देश दे रहे हैं, तो वो हमारी भलाई के लिए ही दे रहे हैं। तो यही एक इस पोएम का मेन पर्पज़ है। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।